खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फौज बिलाशुबा दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। वतन अजीज के दिफा के मुहाफिज हर मुहाज पर पाकिस्तान का दिफा करते नजर आते हैं। तीनों अफवाज के सपूतों की बेमिसाल कारकर्दगी ने आलमी दुनिया को अपनी जाने मुतवज्जे कर रखा है और पाकिस्तान की दिफाई सनत इंतहाई तेजी से फल फूल रही है, जिसकी मुसद्दिका मिसाल पाकिस्तान के जंगी हथियार हैं, जिन्हें दुनिया के कई ममालिक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इन ममालिक में श्रीलंका, मिस्र, नाइजीरिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में श्रीलंका के साथ एक तारीखी मुआहदा किया, जिसने भारत समेत आलमी दुनिया को परेशान कर रखा है। JF-17 थंडर तैयारों के इस मुआहदे की अहमियत मौजूदा दिनों में मजीद बढ़ चुकी है, क्योंकि पाक फिजाइया के कारनामों ने एक बार फिर से दुनिया को मुतवज्जे कर लिया है। पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने अफगानिस्तान में घुसकर बड़ी कार्रवाई कर डाली, जिसने पाकिस्तानी फिजाइया की धाक पूरी दुनिया पर बिठा दी है। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान ने बड़ी और अहम कामयाबी अपने नाम कर ली है। इस कार्रवाई की तफसील में जाने से कबल चंद अहम पॉइंट्स पर गौर जरूरी है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तारीख पर निगाह दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा अफगान सरजमीन के लिए अमन की राह हमवार करने की कोशिश की। तहम माजी में अमरीकी दबाव की वजह से अफगान हुकूमत और पाकिस्तानी हुक्काम के माबैन तलखियां देखी गईं। जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे फ्राहम किए थे तो अफगान तालिबान ने शदीद एहतजाज किया था। यही वजह थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन कई साल कशीदगी बरकरार रही, जबकि अफगान तालिबान ये कहते थे कि पाकिस्तान भी अमेरिका का साथी है जो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दे रहा है। तमाम दूसरी जानिब एक हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह दी और उन्हीं पनाह गुज़ीनों ने आगे चलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जन्म दिया। वजीरिस्तान के साथ अफगान बॉर्डर पर आज भी कई दहशतगर्द तंजीमें आबाद हैं, जो भारत और दीगर दुश्मन अनासिर के इशारों पर पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां करती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और दीगर सिक्योरिटी के इदारे इनके खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ रहते हैं। एक ऐसा ही ऑपरेशन गुज़श्ता रोज मंजर आम पर आया, जब पाक फिजाइया ने अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक पाक फिजाइया ने जमातुल अहरार से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब खारजियों को जहन्नुम वासिल किया है और ये कार्रवाई पाक अफगान सरहद पर की गई। पाक फिजाइया के सपूतों ने सरहद क्रॉस करते हुए इस दहशतगर्द तंजीम के अहम अराकीन को निशाना बनाया और कामयाब कार्रवाई करके वापस वतन लौटे। इस हवाले से आलमी मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा गया कि पाक फौज के तैयारे बमबारी करके वापस लौट रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में 3 अहम दहशतगर्द मारे गए। इसे आलमी सतह पर पाक फिजाइया की इंतहाई अहम कार्रवाई करार दिया जा रहा है। इस कार्रवाई के बेशतर मुहरकात भी हैं, जिनमें एक का ताल्लुक FATF की ग्रे लिस्ट से है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई करने का कहा गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने यह स्ट्राइक की, ताकि आलमी बिरादरी को मालूम हो सके कि पाकिस्तान सरहद पार भी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने में मसरूफ है। इस कामयाब स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के चर्चे एक बार फिर से आम होने लगे हैं, क्योंकि आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फिजाइया ने इस कार्रवाई में JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद कई ममालिक की नजरें इस तैयारे पर टिक चुकी हैं। इस हवाले से बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक श्रीलंका पाकिस्तान से जदीद तरीन JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। दोस्तों, इस मुआहदे की तफसील जानने की कोशिश की जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के दौरे श्रीलंका के बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान साहब के दौरे से कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी श्रीलंका का दौरा किया था। यही वजह है कि अब श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन एक मुआहदा तय पा चुका है, जिसके मुताबिक श्रीलंका पाकिस्तान से 26 JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। इस मुआहदे ने भारत भर में बेचैनी बढ़ा दी है और भारत ने रिवायती सियासत का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान और श्रीलंका ने मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। पहले आर्मी चीफ और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरों ने श्रीलंका को पाकिस्तान के करीब करने में अहम किरदार अदा किया है।
और एक अहम खबर यह भी है कि श्रीलंका सी पैक मंसूबे में भी शामिल होने जा रहा है, जिसके बाद भारत की तशवीश में इजाफा हो चुका है और भारत से एक वफद अमरीकी हुक्काम की खिदमत में हाजिर हुआ और भारत ने अमरीकी हुक्काम से दरखास्त की है कि वो श्रीलंका को सी पैक में शामिल होने से रोके, क्योंकि अगर श्रीलंका सी पैक में शामिल हो जाता है तो भारत चारों सिमत से घिर जाएगा और फिर इसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जबकि भारत को यह खदशा भी है कि अगर चाइना अपने रास्ते श्रीलंका की जानिब मोड़ लेता है तो फिर चाइना भारत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देगा और भारत की चीन से तिजारत भी मुतासिर होगी। इन्हीं वजूहात को सामने रखते हुए भारत दौड़ा दौड़ा अमेरिका पहुंचा, लेकिन ताहाल भारत की बात नहीं सुनी गई, क्योंकि श्रीलंका ने सी पैक में शामिल होने की मशरूत रजामंदी जाहिर की है, जिसके बाद श्रीलंका को इस मुआहदे से दूर रखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान के किरदार की वजह से श्रीलंका और चीन भी इंतहाई करीब आ चुके हैं और चाइना ने भारत से मुत्तसिल श्रीलंकन सरहद को महफूज बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, यानी अब भारत चार जानिब से घिर चुका है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी जानिब देखा जाए तो पाक चीन दोस्ती की बुनियादें 1962 में उस वक्त रखी गईं जब चीन और भारत के माबैन जंग के बाद ताल्लुकात में रखना पैदा हुआ। उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान का यह अंदाजा बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुआ कि सरहद की जंग अगरचे महदूद और आर्जी होगी, ताहम इसके बाद तवील अरसे के लिए सर्द जंग होगी। हाल ही में पाकिस्तानी तज्जियाकारों ने दावा किया है कि नई दिल्ली में बीजिंग के खिलाफ लड़ाई की सलाहियत और तमन्ना की कमी है और इसकी बजाय वो इस्लामाबाद पर रिवायती बर्तरी कायम रखना चाहता है। गैर मामूली सरहदी तनाज़े अगरचे पाक चीन की दोस्ती को तकवीयत बख्शते हैं, ताहम पाकिस्तान को यह खदशा भी लाक है कि नई दिल्ली चीन से वाबस्ता खतरात को जवाज बनाते हुए जदीद तरीन गैर मुल्की हथियारों के जरिए अपनी अफवाज को जदीद खतूर पर इस्तवार करेगा। यह सूरत हाल पाकिस्तान और भारत में अदम तवाजुन को जन्म देगी। मजीद बरां चीन के खिलाफ ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए अमेरिका भारत की मदद करेगा और ऐसा होता भी देखा गया जब भारत ने राफेल त्यारे खरीदे। चीन और भारत की सरहदी कशीदगी के बाद अमेरिका भारत को कई जंगी हथियार भी फराहम कर चुका है, मगर चीन की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत को यह हथियार इस्तेमाल करने से बाज रखा। चीनी अफवाज का मवाजना किसी सूरत भारतीय फौज से नहीं किया जा सकता। चीन अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी और जंगी हथियारों के बायस अमेरिका का हम पल्ला तस्वुर किया जाता है। इसके लिए भारत का शिकार करना इंतहाई आसान काम है, ताहम आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए चीन ने भारत से बड़ी जंग नहीं की और भारत भी जानता है कि वो चीन से कभी पंगा नहीं ले सकता। आलमी हालात के तनाजुर में देखा जाए तो इस वक्त भारत खित्ते में अकेला हो चुका है और आने वाले दिनों में मजीद तन्हाई का शिकार होगा, जिसकी बड़ी वजह मूदी नाअहल पॉलिसियां हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर लिया है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान एशिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।